तो वेलकम मेरे दोस्तों। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लूजिंग वहाँ पर उन सभी जायंट्स को हरा करके वहाँ पर उस फर्नेस से बाहर आ गया होता है। और साथ ही में हम लोगों ने वहाँ पर एक सनकी से एक ओल्ड मैन को भी देखा था, जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भयानक दिख रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन लू क्लैन के ऊपर शिफ्ट हो गया होता है। तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में लू शेंगवान वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से लूबिंग से वहाँ पर रोक लेता है, जिस वजह से वहाँ पर लूजिंग बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। और वहाँ पर लूजिंग कहता है कि सुनो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना भूल ही गया कि मेरे बड़े भाई ने यहाँ पर लूजिंग को किसी तरीके की मिस्टीरियस सी बुक दी है, तो तुम्हें यहाँ पर उस बुक को सबसे पहले छीन कर मेरे पास लाना होगा। तो ये बात सुनकर वहाँ पर लू शेंगवान समझ जाता है कि यहाँ पर इसका मेन टारगेट लूजिंग नहीं बल्कि वो बुक है। और फिर वो वहाँ पर लूबिंग से कहते कि आप यहाँ पर इसकी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही होगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने अगले सीन में लूजिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने ऊपर आने वाले बड़े खतरे से अनजान होकर बड़े ही आराम से सो रहा होता है कि तभी हम लोग वहाँ पर उस प्रिजन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कई सारे असिस्टेंट्स वहाँ पर लूजिंग को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए होते हैं। और हम लोग वहाँ पर लूजिंग को उसकी बॉडी के अंदर देखते हैं, जो कि वहाँ पर उसी फर्नेस के ऊपर बैठकर वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। साथ ही वहाँ पर कह रहा होता है कि मेरी अब इस बॉडी की पावर्स यहाँ पर कितनी ज्यादा कमाल की हो चुकी है, मैं इन पावर्स की मदद से यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता हूँ। और साथ ही में वहाँ पर कहते कि क्या मेरे फादर ने इसी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पर मेरे लिए छोड़ा है। और उसके ये कहते हम लोग वहाँ पर एक असेसियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लूजिंग को मारने का इशारा कर देता है। और उसके इशारा करते ही वहाँ पर कई सारे असेसियन लूजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें की वहाँ पर लूजिंग महसूस कर लेता है। और वो वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से उन सभी के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है। और उस अटैक की वजह से उन सभी के सभी असेसियंस वहीं पर ही मारे जाते हैं, जिन्हें की वहाँ पर इस तरीके से मरता हुआ देखकर वहाँ पर बाकी के बचे हुए असेसियंस भी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। कि तभी हम लोग वहाँ पर लूजिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने फुल एटीट्यूड में वहाँ पर बीच में खड़ा हुआ होता है। और वो वहाँ पर अपने आप से कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरी पावर्स तो बहुत ज्यादा कमाल की हो चुकी है, यहाँ तक कि मैं इन पावर्स को अपने नसों के अंदर भी महसूस कर सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाता है। और मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से लूजिंग भी यहाँ पर बोन रिफाइनिंग के पीक लेवल तक पहुंच चुका है। कि तभी हम लोग वहाँ पर लूजिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उन सभी असिस्टेंट से कहते हैं कि आखिरकार तुम सभी लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। और ये कहकर वो वहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज करते हुए वहाँ पर उन सभी लोगों को बड़े ही मजे से धो रहा होता है। कि तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज आती है, जिस वजह से वहाँ पर रुक जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि लू शेंगवांग की होती है, जहाँ पर लू शेंगवांग लिवोजिंग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि हम दोनों यहाँ पर पूरे के पूरे 2 साल बाद मिले हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे भूले नहीं होगे। और इस अटैक की वजह से वहाँ पर लूजिंग नीचे की तरफ गिरने लगता है। और फिर तभी वहाँ पर लू शेंगवांग वहाँ पर मौजूद सभी की सभी लकड़ियों को वहाँ पर लूजिंग के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर सब जगह धूली धूल हो जाती है। और वो धूल वहाँ पर जैसी हटती है तो हम लोग वहाँ पर लूजिंग को देखते हैं, जहाँ पर उन सभी लकड़ियों के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ होता है। कि तभी वहाँ पर लू शेंगवांग वहाँ पर आकर उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए इतने सारे असिस्टेंट्स को भेजूंगा, और वो सभी मिलकर भी तुम्हें यहाँ पर एक खरोंच भी नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका मतलब अंकल लूबिंग ने यहाँ पर बिल्कुल ही सही कहा था कि तुम यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहे हो, इसलिए तुम यहाँ पर इतनी जल्दी इतने पावरफुल हो चुके हो। और उसके ये कहते हैं हम लोग वहाँ पर लूजिंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर इतनी सारी मार खाने की वजह से वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर धीरे धीरे पावरफुल हो रही होती है, जिसे देखकर लूजिंग भी वहाँ पर समझ जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पर लू जिंगवान के अटैक की वजह से हुआ है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसके और भी अटैक्स को झेलना पड़ेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर लू शेंगवांग कहता है कि कहीं तुम यहाँ पर मेरे अटैक से मारे तो नहीं गए। तो वहाँ पर लूजिंग कहते हैं कि अच्छा, तो तुम भी यहाँ पर एक चोर हो, तुम भी यहाँ पर उन डिवाइन एलिक्सर्स को चुरा कर उनकी मदद से यहाँ पर बोन रिफाइनिंग के पीक लेवल तक पहुंच चुके हो। तो ये सुनकर लू शेंगवांग कहता है कि अब यहाँ पर समय चेंज हो चुका है, अब उन सभी बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं बल्कि यहाँ पर उन्हें कुचला जाता है। और साथ ही वहाँ पर कहते हैं कि लूजिंग हम दोनों यहाँ पर पहले एक भाई जैसे हुआ करते थे, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर चुपचाप मेरी बात मान लो। तो उसके रिप्लाई में लूजिंग कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, अगर तुम्हारे अंदर यहाँ पर हिम्मत है तो मुझे ये छीन कर दिखाओ। तो ये सुनकर लू शेंगवांग वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसके जिम्मेदार यहाँ पर तुम खुद होगे। और ये कहकर लू शेंगवांग वहाँ पर अपनी किसी पावर की मदद से वहाँ पर अपने कई सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और उन सभी क्लोन्स को वहाँ पर लूजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो हम लोग देखने की वहाँ पर उनके इस अटैक की वजह से वहाँ पर लूजिंग के चारों तरफ किसी तरीके की एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है, जिस एनर्जी को वहाँ पर लूजिंग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और इस प्रोसेस की वजह से वहाँ पर लूजिंग की पावर्स भी वहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, साथ ही वहाँ पर उसकी इंटरनल इंजरीज भी रिपेयर हो जाती है। तभी वहाँ पर लू शेंगवांग वहाँ पर अपना अटैक बंद कर देता है और वहाँ पर लूजिंग को एक लास्ट मौका देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर जल्दी से बता दो वो कहाँ पर है। तो वहाँ पर लूजिंग हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो अभी भी उसी बच्चे के जैसे हो, जिस बच्चे को यहाँ पर कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसके लिए वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये सुनकर लू शेंगवांग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, और ये कहकर वो वहाँ पर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को वहाँ पर लूजिंग के ऊपर कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर इस अटैक से वहाँ पर लूजिंग को कुछ भी नहीं होता है और वो वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वहाँ पर लू शेंगवांग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। और फिर तभी वहाँ पर लूजिंग कहते हैं कि अब यहाँ पर मेरी बारी है, और ये कहकर वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर इन दोनों की फाइट के दौरान इस बार यहाँ पर लूजिंग जीता हुआ नजर आ रहा होता है।
जिसकी वजह से वो जगह वहाँ पर टूटने लगती है। मगर वो दोनों जन वहाँ पर फाइट के लिए इतने ज्यादा सीरियस थे कि वो वहाँ पर टूटती हुई लकड़ियों के ऊपर भाग भाग कर वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर तभी वो दोनों जन वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अपना अपना फाइनल अटैक कर देते हैं। और उसके बाद वो दोनों जन वहाँ पर नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर उस अटैक की वजह से वहाँ पर लूजिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर लू शेंगवान वहाँ पर बहुत जोरों से हंसने लगता है। तो ये देखकर लूजिंग कहते कि मैं तो यहाँ पर फिर भी ठीक ही हूँ, मगर अब तुम्हारा क्या होगा। तो उसके ये कहते हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूजिंग के अटैक का इम्पैक्ट वहाँ पर उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर लू शेंगवान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहाँ पर अपने घुटनों पर आ जाता है। और फिर तभी वहाँ पर लूजिंग भी वहाँ पर एक स्वॉर्ड को उठा करके वहाँ पर उसके गले पर रख देता है, जिसे देखकर लू शेंगवान वहाँ पर समझ जाता है कि उसका गेम खत्म होने वाला है। इसीलिए वो वहाँ पर लूजिंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो ये सुनकर लूजिंग भी वहाँ पर अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो दोनों जन मिलकर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहा करते थे। और इस बारे में सोचकर वो वहाँ पर लू शेंगवान को छोड़ देता है। और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि अब हम यहाँ पर एक दूसरे के भाई नहीं रहे, इसलिए तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूजिंग वहाँ पर अपने प्रिजन से बाहर आ गया होता है, जहाँ पर यूसु उसे देख लेता है और वो वहाँ पर लूजिंग को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है। और फिर तभी वहाँ पर लूजिंग भी वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर उन सभी से दरवाजे से दूर होने के लिए कहता है। और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर उन सभी दरवाजों को एक साथ ही तोड़ देता है, जहाँ पर इन सबकी खबर वहाँ पर बाहर मौजूद सभी के सभी सिपाहियों को मिल जाती है। और वो सभी सिपाही वहाँ पर अंदर की तरफ आने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो सभी के सभी लोग वहाँ पर अपने अपने प्रिजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लूजिंग यूसु से कहते हैं कि यूसु तुम्हें याद है जब हम लोग यहाँ पर छोटे हुआ करते थे, तब हम लोग यहाँ पर चोरी से इस जगह पर खेलने के लिए एक टनल से आया करते थे, और आज तुम्हें यहाँ पर उसी टनल का यूज कर इन सभी लोगों को यहाँ पर इस जगह से बाहर निकालना होगा। तो ये सुनकर यूसु भी वहाँ पर इस काम के लिए हाँ कर देता है, साथ ही वहाँ पर लूजिंग से चलने के लिए कहता है। तो वहाँ पर लूजिंग उसे मना कर देता है और वहाँ पर कहता है तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर सभी गार्ड्स को यहीं पर ही रोके रखता हूँ। और उसके ये कहते हैं वहाँ पर कई सारे गार्ड्स उस जगह पर आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर लूजिंग इस बार अपने असुरा ड्रैगन की पावर्स का यूज करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर उसकी पावर्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। और वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है। और उस अटैक की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स वहाँ पर एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर लूजिंग उस जेल से बाहर आ जाता है। और वहाँ पर उसके बाहर आते ही वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स उसे वहाँ पर चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर लूजिंग कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे क्लेम के बहुत बड़े धोखेबाज लोग हो, इसलिए आज यहाँ पर तुम सभी के सभी लोग यहीं पर ही मारे जाने वाले हो। और उसके ये कहते हैं हम लोग वहाँ पर यूसु को देखते हैं, जो कि वहाँ पर सभी लोगों को उस टनल से बाहर निकाल रहा होता है, जहाँ पर लूफी उसके पास में आता है। और लूफी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर डर होता है कि यूसु उसे यहाँ पर अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसने वहाँ पर प्रिजन के अंदर बहुत सारी गलतियां की थी, मगर यूसु ने उसे वहाँ पर माफ कर दिया होता है। और वो वहाँ पर उसे अंदर जाकर सभी लोगों का ख्याल रखने के लिए कहता है, जिस पर लूफी भी खुशी खुशी मान जाता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर लूजिंग को देखते हैं, जहाँ पर उसने वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सिपाहियों को वहाँ पर नर्क लोग पहुंचा दिया होता है, कि तभी वहाँ पर लूजिंग वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर एक गद्दार के रूप में मारे जाना चाहते हो। तो वहाँ पर लूजिंग को उस जगह पर देखकर वहाँ पर लूजिंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और वहाँ पर उसे फाइट करने के लिए अपनी मुट्ठी कस लेता है। और इसी के साथ ही में हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।